और यदि घराना बनना है तो अपने आप को क्या समझना पड़ेगा? मुसाफिर, परदेसी, यात्री। ठीक है? कितने लोग यात्री बनना चाहते हैं? यात्री है? यात्री कितने लोगों को बनना है? यात्री, मुसाफिर। बहुत सुंदर विषय है यात्री। अगर हम बन गए, इसको याद रखिएगा, अगर हम बन गए तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। ये उसका घराना है, ये उसका एक परिवार है। और याद रखिएगा, किसी भी परिवार के ऊपर और परिवार के भीतर अगर किसी की मर्जी चलती है तो किसकी चलती है? केवल दो लोग, माता और पिता। इसलिए परमेश्वर एक परिवार में माता और पिता की भूमिका में भी है। मैं शायद पिछली बार आपको बताया था, माता किसे कहते हैं और पिता किसे? याद है कि लोग भूल गए? आप लोग याद है? कितने लोग को याद है? याद है आप लोगों को? तो इतना जान लीजिए कि परमेश्वर अपने घराने के ऊपर राज्य करना चाहता है। उसका राज्य चलेगा उसके घराने के ऊपर, उसके अपने लोगों के ऊपर। और इसलिए वो कुछ ऐसा तैयार करना चाह रहा है, अपने लोग तैयार करना चाह रहा है। क्या तैयार करना चाह रहा है? अपने लोग। हमारे साथ एक वचन निकालें, तीतुस की किताब 2:14। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। क्या हो? भले भले कामों में क्या हो? सरगर्म। देखिए, जाति में स्टार लगा है, नीचे क्या लिखा है? लोग। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने वो जो भविष्यवाणी की थी ना, कि एक ऐसी जाति सिरजी जाएगी, एक ऐसी जाति सिरजी जाएगी जो यहाँ की क्या करेगी? स्तुति करेगी। एक ऐसी जाति सिरजी जाएगी, सृष्टि करेगा परमेश्वर, नए सिरे से बनाएगा यहाँ अपनी स्तुति के लिए। जो यहाँ की स्तुति करेगी, जो अपने होठों से यहाँ का नाम लेगी, उसके नाम का अंगीकार करेगी, उसकी इच्छा पर चलेगी। समझ रहे हैं आप? उसी भविष्यवाणी को परमेश्वर ने आकर के नए नियम में पूरा किया है। इसमें पूरा किया है। ठीक है? और इसलिए फिर से पढ़ें इस वचन को। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। कहां से छुड़ा ले? अधर्म से। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। कैसे कामों में? भले भले कामों में। मतलब विश्वासी के जीवन का क्या उद्देश्य है? भले काम। भला भला काम। कैसा काम? कैसा काम? मेरे को बुरा बुरा सुनाई दे रहा है, भला भला ही बोल रहे हैं। तो विश्वासियों के जीवन का मकसद क्या है? भला भला काम। भले भले कामों का फल आपके ऊपर लगना चाहिए।
कृपया बच्चे वाले थोड़ा सा आप लोग लेके बाहर चले जाइए, ठीक है? आप समझ रहे हैं? ये विश्वासियों के जीवन का उद्देश्य, मकसद होना चाहिए, ठीक है? परमेश्वर आपके जीवन में भले भले कामों का फल देखना चाहता है और एक ऐसी जाति बनाना चाहता है जो तीतुस की किताब में लिखा हुआ है, जो भले कामों में क्या हो, सरगर्म। लेकिन पहले अधर्म से छूटना बहुत जरूरी है। कहां से? अधर्म से छूटना बहुत जरूरी है, ठीक है? अधर्म से छूटने के बाद शुद्धिकरण होगा। क्या होगा? हाँ, देह का। किसका? देह का। अधर्म से छूटना बहुत जरूरी है और इसलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। जीवित रहने के लिए देह की क्रियाओं को मारना बहुत जरूरी है। आप लोग बात समझ रहे हैं मेरी? जीवित रहने के लिए आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना बहुत जरूरी है। अगर देह की क्रियाओं को नहीं मारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर जाएंगे आप। बोलिए, क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। आत्मा मर जाएगी। आप क्या मर जाएगी? क्योंकि आत्मा तो अभी जीवित है और अगर आत्मा को उसकी जीवित अवस्था में अगर आपको बना के रखना है, लगातार मेंटेन रखना है, याद रखिएगा, तो आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना पड़े। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा मतलब कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? देखो, विचार तो आएगा, इसको याद रखिएगा। विचार तो आएगा, बिल्कुल आएगा, इसको याद रखिए, ठीक है? परंतु विचार क्रिया का रूप ना ले सके। किसका रूप? क्रिया का रूप ना ले सके। विश्वासियों, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को। अगर जो विश्वासी क्रिया मारने में सफल हो गए, इसको मारने में, क्रिया को मारने में जो विश्वासी सफल हो जाता है वो विचार को भी मारेगा। किसको मारेगा? विचार को भी मारेगा। जो क्रिया को कभी नहीं मार पाया तो विचार भूल जाएगा, ठीक है? विचार, अगर क्रिया खत्म हो गई तो विचार भी एक दिन बिल्कुल जाएगा, इसको याद रखिएगा। आप अपने जीवन के अगर पुराने अनुभव में जाएं तो मैं ये समझता हूं जितने पुराने विश्वासी हैं उनके पास ये प्रमाण होगा, है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी बातें जिसके ऊपर आप जयवंत हो गए होंगे, हुए कि नहीं हुए हैं? अब मन करता है क्या? बहुत सारे ऐसे काम हैं, अब मन करता है क्या? नहीं करता। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं बस केवल आपको समझाने के लिए कि क्रिया को मारने के बाद मन का विचार कैसे खत्म होता है। मैं पहले बहुत स्मोकिंग करता था, बहुत सिगरेट पीता था और एक दिन में शायद 15 से 20 सिगरेट में पी लिया करता था और कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा भी। परंतु ये 15 से 20 सिगरेट जो है ये आम बात, ये इतना मिनिमम है, ये मैं करता ही था और मैं इसका आदी था। सुबह से उठ करके और रात को सोने से पहले, फिर पूरे दोपहर घर में काम करते हुए मैं ये सब कुछ करता था। और जैसे ही परमेश्वर ने जब अपने सुसमाचार को मुझ तक पहुंचाया और जब मैं परमेश्वर के प्रेम को देखने लग गया, महसूस करने लग गया, और तब मैंने अंगीकार कर लिया कि नहीं प्रभु, मुझे आपके लिए जीना है। और तब उसके बाद फिर मैंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, अब ये सारे काम मैं नहीं करूंगा, ये सारे काम मैं नहीं करूंगा। ये मैंने निर्णय कर लिया और निर्णय करने के बाद अगले ही दिन, फिर जब अगला दिन आया वो सबसे खतरनाक दिन होता है। निर्णय का अगला दिन
कौन सा दिन? सबसे खतरनाक दिन होता है। हाँ, मैं जैसे ही सुबह सो करके उठा तो तैयारी हो रही थी सिगरेट पीने। क्या हो रही थी? सिगरेट पीने की तैयारी। मुझे जाना है, चाय पीने और चाय के साथ सिगरेट पीना है, ये तैयारी चल रही। और मन में एक विचार, नहीं ये गलत है, ये तो मुझको नहीं करना है, मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है। और तब उसके बाद फिर मैंने ये ठान लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक दिन चला, 2 दिन चला, फिर तीसरे दिन मित्र लोगों का फोन आ गया, क्या हो गया? मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ जो होता है। आप नहीं आएंगे तो दुष्ट किसी न किसी के माध्यम से आपको बुलाए। कहाँ है भाई? दोस्त लोग ऐसे ही बोलते, कहाँ है? आजकल आ नहीं रहा है। तो दोस्तों को मैंने टेस्टिमनी देके बता दिया था कि अब मैं बदल गया हूँ और मैं ये सारे काम मैं नहीं करूँगा। वो लोग क्या बोलते थे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ठीक है मत करना, बैठ तो सकता है। फिर हमको लगा यहाँ बैठने में क्या बुरा है, चले जाते हैं। नए विश्वासियों के साथ ये होता है क्योंकि हम समझते नहीं है ना शैतान की चालाकियों को, युक्तियों को, उसकी चतुराइयों को। फिर हम जाके बैठ गए। हम ये भूल गए कि वो हमारे सामने सिगरेट जला करके पिएंगे। अब वो लोग हमारे सामने सिगरेट जला करके पीना आरंभ कर दिए तो हमारे मन के अंदर की जो भावना है वो जागृत हो गई कि मैं भी कर लूं, कर लूं, कर लूं, कर लूं। फिर नहीं करता, अंततः ला दे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, फंसा दिया जहां पे देह की क्रियाएं 7वें आसमान पे होती है। शैतान प्रबलता के साथ काम कर जाता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को ऐसे परिस्थिति में डाल देता है, फंसा देता है, एकदम प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको आप समझ गए तो आप और बहुत सारी चीजों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे, अगर समझ जाएंगे तो। और तब फिर उसके बाद मैंने जान लिया कि ये दुष्ट बार बार बुलाता है दोस्तों के द्वारा और बार बार हमको सिगरेट पिलवा देता है। और एक बार सिगरेट पी लिए तो कर तो बैठे ना पाप, तो अब आने दे, अब क्या मतलब है? अब वो लगातार चल रहा है। फिर परमेश्वर का वचन कायल किया, तोड़ा, फिर अंगीकार समर्पण। तो ऐसा कुछ समय तक चला और फिर उसके बाद जब हम शैतान की चतुराई को समझ गए तो हमने ठान लिया कि हमको इनके पास जाना ही नहीं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जाने के बाद क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है। इसलिए बाइबल में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, मुझे नहीं मालूम आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, परंतु एक सुंदर शब्द आया है कि अपने शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास न करो। प्रयास नहीं, उपाय। प्रयास नहीं, क्या? उपाय नहीं। ये उपाय शब्द के लिए शैतान बड़ा चतुर है, हमने देखा इसे। उपाय क्या चीज है? उपाय। उपाय क्या है? वो एक परिस्थिति है। क्या है? हाँ, कई बार एक विश्वासी बोलता है ना, नहीं ना वो तो ऐसे ही गया था उधर, मेरा वो मकसद, वो उद्देश्य, वो वहां थोड़ा जाने के बाद फिर ऐसा थोड़ा सा हो गया। इसको बोलते हैं उपाय। वहां क्या हो गया? उपाय हो गया। वहां क्या हो गया? जब आपको मालूम है कि वहां पे जाने के बाद ये सारा काम होगा ही, आप पाप कितने भी बहाने से क्यों ना कर ले, परंतु परमेश्वर के सामने कोई बहाना चलने वाला नहीं है। आड़ नहीं ले सकते आप कि उधर चला गया तो ऐसा हो गया, तो उसने ऐसा बोल दिया तो इसलिए हो गया, या मुझको ऐसा लगा, ये सब आड़ नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? हमने जाना बंद कर दिया। फिर जाना बंद करने के बाद विचार तो हावी थे क्योंकि हम सिगरेट पीने के बहुत आदी थे, तो विचार बड़ी प्रबलता के साथ और आने लग गए, पी ले पी ले पी ले। और तब उसके बाद हमने ठान लिया कि हम जाएंगे ही नहीं। ये विचार 10 से 15 दिन तक प्रबल रहे। कितने दिन तक? ये आपको बता दे रहा हूं, 10 से 15 दिन तक ये विचार प्रबल रहे, क्योंकि हमने देह की क्रिया को मार दिया। क्या कर दिया?
अब देह की क्रियाएं क्या थी? हम जाते थे ऐसी परिस्थिति में, अपने दोस्तों के साथ बैठते थे और क्रिया को हावी होने का अवसर, इसको बोलते हैं आ बैल मुझे, तो बैल छोड़ेगा नहीं, याद रखिए। आप परिस्थितियों में जा करके उसको निमंत्रण देंगे तो वो तो बोलेगा ये तो मेरा क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? ये मेरा क्षेत्र है, तुम यहाँ बच नहीं सकते। हमने जाना छोड़ दिया, हमने क्रिया को मार दिया। विचार 15 दिन तक के हावी थे, परंतु विश्वास करें फिर उसके बाद वो विचार कहां दफन हो गए हमको नहीं मालूम। चाय तो हम आज भी पीते हैं, हमारे सारे भाई लोग चाय पीने में मारे, और हम लोग सब रायपुर में जब एकत्रित होते हैं सब एक दूसरे को फोन लगाते हैं, और शहीद स्मारक भवन के पीछे एक बहुत बड़ा चाय का ठेला है, हम सब वहाँ पे एकत्रित होते हैं और सब आपस में भी चर्चा करते हैं चाय पीते पीते, क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्रभु कैसे काम कर रहे हैं, सब अपनी गवाही शेयर करते हैं। सप्ताह में 1 बार 2 बार हम लोग ये करते हैं। 10-15 ऐसे भाई हैं जो लगातार आते हैं, जो रायपुर में रहते हैं। अब मैं चाय तो पीता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाजू में या मेरे बगल में कोई बैठ करके सिगरेट पी रहा है तो मैं उसको बोल देता हूँ भैया थोड़ा उधर जाके पी लीजिए। मतलब और उसका स्मेल भी हमको अच्छा नहीं लगा, हम जयवंत हो गए। हम क्या हो गए? ये परिस्थिति मैंने आपको बताई, परंतु हम जयवंत कैसे हुए? क्रिया को मार, समझ रहे हैं आप? किसको मारकर? तो जब आप क्रिया को मारेंगे तो आपका देह शुद्ध होगा। क्या शुद्ध होगा? देह शुद्ध होगा। किसको मारने के बाद? इसको याद रखिए। और जब क्रिया को मारने के बाद जब देह शुद्ध होगा तो उससे क्या काम होता है? कुछ मालूम है आपको? जल्दी बताइए। ठीक बोल रहे हैं। देह के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निकाल देवरानियों 10, सुनिएगा ध्यान से। 10 का 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, देखिए कैसा मन? मन तो एकदम सच्चा रहना चाहिए। झूठ का वास मन में होना, कोई भी ऐसी गलत विचारधारा जो गलत है वो विचार आपके मन में होना नहीं चाहिए, इसको याद रखिए। आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, किसके साथ? पूरे विश्वास के साथ। सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए। किसका दोष? विवेक। विवेक का दोष दूर करने के लिए मैं एक विषय आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में कईयों प्रकार के विवेक की चर्चा है। कितने प्रकार की? कईयों प्रकार के विवेक की चर्चा है। विवेक और हमारी आत्मा में थोड़ा अंतर है, इसको याद रखिए, ठीक है? विवेक और हमारी आत्मा जो सोचती है वो विवेक के द्वारा सोचती है। किसके द्वारा? विवेक के द्वारा सोचती है और बुद्धि के द्वारा वो करती है। तो हमारे विवेक में ये दोष है कि विवेक के अंदर बुरे विचार आते हैं, ठीक है? कैसे विचार आते हैं? उसमें दोष है। क्या है? और उसके दोष को हमको क्या करना है? दूर करना है कि नहीं करना है? दूर करना है। तो आगे क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। तो आओ हम सच्चे मन हाँ और पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। कहाँ जाएं? किसके बाद? देह को शुद्ध जल से धुलवाने के बाद। देखिए परमेश्वर के समीप जाने के लिए हमको क्या करना होगा? उद्धार होगा परमेश्वर की निकटता में। कहाँ होगा?
परमेश्वर की निकटता में ही उद्धार होगा, सामर्थ्य मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, तो परमेश्वर की निकटता में ही। जैसे इसी इब्रानियों की किताब में पौलुस ने यह समझाने का प्रयास किया। इब्रानियों 4:14। इसलिए हाँ, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात कहां से होकर के गया है? स्वर्गों से होकर गया है। आपको याद है मैं इसके बारे में बताया था एक बार, कुछ विषय बताया था, कुछ याद है? कुछ याद है? हाँ, कितने स्वर? क्या बताया था इसके बारे में? 3 स्वर्ग। बाइबल बोलती है अपने स्वर्गीय घर को पहन लो। कौन से घर को? स्वर्गीय घर को पहन लो। तो स्वर्गीय घर का कितना प्रकार मैंने बताया? क्या क्या है? प्रभु यीशु मसीह। अब इसको पहनने का तरीका भी मैं एक दिन बता रहा था, ठीक है? और फिर बताते बताते वो वचन कहां से कोरिलेट हुआ था कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश को बोलते हैं स्वर्गों से होकर के जाना। 3 परत हैं स्वर्ग के, याद रखिए, ठीक है? आपको शायद ध्यान नहीं होगा या कुछ लोग भूल गए होंगे। प्रभु यदि चाहेगा तो उस विषय को हम अगली बार और खोलने का प्रयास करें। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया। कौन गया? अर्थात महायाजक। बोलिए हमारे साथ, महायाजक मतलब समझते हैं? महायाजक, अच्छा, याजक और महायाजक में क्या अंतर है? याजक और महायाजक में, याजक से बड़ा ही है महायाजक, तब तो बाहर लग गया। धन्यवाद बताने के लिए। समझ में, याजक से बड़ा है महायाजक। जिसके आदि का न पता। देखिए, महायाजक पद मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 5, सुनिएगा ध्यान से, 5 का 7 से पढ़िए लगातार। हमारे निर्बल यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसेदेक की रीति पर महायाजक पद मिला। कब मिला? दुख उठा उठा कर कब मिला? महायाजक मतलब जो मरे वो में से जी उठा, इसको याद रखिए। जो मरे वो में से जी उठा, याद रखिएगा। कब गया स्वर्गों से होकर? जी उठने, मरने और गढ़ने के बाद महायाजक की भूमिका उसने पाई। किसकी भूमिका पाई? याजक उससे पहले हैं। याजक उससे पहले हैं। याजक और महायाजक का बहुत बड़ा अंतर है और बहुत सुंदर विषय है। याजक को क्या करना है और महायाजक को, जब तक याजक का काम पूरा नहीं हो सकता तब तक प्रभु यीशु मसीह महायाजक नहीं बन सकता था। इसको याद रखिए, ठीक है? हमें याजक बनना है। क्या बनना है? याजक, याजकों का समाज। किसका समाज? वो याजकों का समाज जो महायाजक की अधीनता में हो। किसकी अधीनता में हो? महायाजक की अधीनता में हो, ठीक है? इस विषय को हम और समझेंगे आगे। 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया
तो भी निष्पाप निकला। क्या निकला? कब निकला? परखने के बाद। किसके बाद? मतलब कब तक परखा जाएगा? जब तक के निष्पाप सोने को आग में तब तक डाला जाएगा, तब जब तक के सोने के अंदर की जो गंदगी है, जो डस्ट है, सोना तो है परंतु सोना के साथ डस्ट भी मिला हुआ है, उसको प्योर सोना समझ रहे हैं आप? इसलिए जो ज्वेलरी शॉप में जितनी भी जो दुकानें हैं वहां पे लिखा है शुद्ध सोना, शुद्ध सोने के आभूषण, मतलब जिसमें कोई भी मिलावट नहीं। 24 कैरेट। कितना कैरेट? हालांकि एक अलग विषय है कि संसार में जो 24 कैरेट है वो 4 कैरेट का भी नहीं, उसमें भी मिलावट है। परंतु परमेश्वर हमको ऐसा बनाना चाहता है कि हमें किसी भी एक विषय का कोई भी मिलावट ना हो। इसको याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप? आगे क्या लिखा है? तब तक कि हम परखे जाएंगे, इसको याद रखिएगा, जब तक कि हमारे अंदर प्योरिटी ना आ जाए। क्या ना आ जाए? और कैसे परखेगा? कैसे परखेगा? ये तो सारे विश्वासियों को मालूम है। कैसे परखेगा? गुलाब का फूल देके। क्या देगा आपको? हाँ, आग की भट्टी। कई विश्वासी लोग ये उम्मीद करते हैं, हमने देखा है। मैं उनके लिए आदि के फूल नामक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो लोग भट्टी से दूर भागते हैं। किससे दूर भागते हैं? हमने देखा है बहुत सारे विश्वासी भट्टी से दूर भागेंगे एकदम। जीवन में ये परेशानी आ गई, हम दुख नहीं उठाएंगे। हम क्या नहीं उठाएंगे? अरे ये तो आना ही है, ये तो आना ही है, इसी के लिए बुलाए गए भट्टे में। परमेश्वर कहीं नहीं बोला मेरे पीछे आओगे लोग बहुत सम्मान करेंगे, लोग तुमको सब लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे, बढ़िया खिलाएंगे, बढ़िया पिलाएंगे। नहीं, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी बुराई करे, निंदा करे, तुमको गालियां दे, तुमको थप्पड़ मारे, तुम्हारा नाम बदनाम करें, तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट दें। ऊपर वाला में बहन लोग बता रहे नाम कटा क्या कुछ लोग का? हाँ, मिठाई लाया कि नहीं आप? नाम कट गया। पिछले दिनों समाज में इतना विरोध, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आनंदित होना। इसलिए हमने पूछा मिठाई लाए कि नहीं लाए? हमारे यहाँ मिठाई तभी बटेगी जब कोई आग की भट्टी में डाला जाए। चलो एक प्रभु का भोजन तैयार। परमेश्वर को खुश करना है तो उसका आहार आपको बनना पड़ेगा। ऐसा भोजन परमेश्वर को चाहिए। समझ रहे हैं आप? उतने बार वो हमको परखेगा जब तक कि हम निष्पाप। याद रखिए, ठीक है? आगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। किसके निकट? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। क्या बांधकर चले? हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। क्या हो? अगर दया चाहिए तो। दया क्या काम करती है? दया क्या काम करती है? दया क्या काम करती है? देखिए दया शब्द जो आया पहला पत्र से 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म। दया मनुष्य को मुर्दों में से निकाल करके जीवितों में लेके जाती है। याद रखिएगा, ठीक है? ये काम करती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ भी यही किया, और केवल उसके साथ नहीं, अब उसके माध्यम से वो दया परमेश्वर हमारे ऊपर भी करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र हमको अनुग्रह के सिंहासन के निकट लेके जाना चाहता है।
जहां पे वो स्वयं हैं, जहां पे मसीह विद्यमान है। कहाँ है महायाजक? कहाँ है? अनुग्रह के सिंहासन के दाहिने। कहाँ है महायाजक? दाहिने बैठा हुआ है। इसको याद रखिएगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, ताकि हमारे पर क्या हो? दया। तो निकट क्यों जाना है? अनुग्रह पाने के लिए, दया पाने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो देह के छुटकारे के लिए। और इसलिए पौलुस यहां पे कहता है, जो हमने अभी वचन पढ़े इब्रानियों 10:22, पढ़िए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि विवेक का दोष, हमको परमेश्वर के पास क्यों जाना है? इसको समझिएगा। क्यों जाना है? विवेक का दोष दूर करने के लिए। और आगे बढ़िए। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। केवल एक विषय है, केवल एक विषय। विवेक का दोष हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि विवेक का दोष दूर हो जाए, तो छिड़काव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? छिड़काव। किस पर? किस पर? छिड़काव कहाँ लेना है? हृदय पर लेना है। याद रखिएगा, कहाँ पे लेना है? हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। हृदय पर छिड़काव और देह को। तो हृदय पे कौन सा छिड़काव होगा? ऊपर पढ़िए 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जिसके द्वारा, लहू के द्वारा हृदय में क्या छिड़का जाएगा? क्या छिड़का जाएगा? मैं बोलना बताना आज कुछ और चाह रहा था, लेकिन विषय कुछ और निकल गया, इसलिए मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। लहू कहाँ छिड़का जाएगा? हृदय के ऊपर। इसके ऊपर? हृदय के ऊपर यदि लहू आ गया, मतलब मानो परमेश्वर का पुत्र आ गया। ठीक है। हृदय के ऊपर यदि लहू नहीं आया, तो समझ लीजिए आप अधूरे हैं। आप क्या हैं? आप अधूरे हैं। हृदय के ऊपर लहू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लहू आना चाहिए। इसलिए पतरस की किताब में सुंदर लिखा है, पहला पतरस 1 का 1 और 2 पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। क्या छिड़के जाने के लिए? यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। पहला छिड़काव कहाँ होगा? पहला छिड़काव कहाँ होगा? उसके बाद दूसरा छिड़काव शरीर। किसपे? शरीर। इसको याद रखिएगा। प्रकाशित वाक्य निकालिए, प्रकाशित वाक्य 19। का 11 से पढ़िए, 11, 12 और 13 पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसकी आंखें कैसी है? आग की ज्वाला। आग की ज्वाला। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट
उसके सिर के ऊपर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं और जानता। कोई दूसरा नहीं जानता उसका नाम। आगे वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कैसा कपड़ा पहना है वो? आपको कैसा कपड़ा पहनना है? पहले वो लहू हृदय में आना चाहिए। उन दिनों के बाद मैं इज़राइल के घराने से जो वाचा बांधूंगा, क्या बांधूंगा? वाचा बांधूंगा। पहले मैं उसको उनके मनों पर, पहले कहाँ डालूंगा? मनो मन में। मन मतलब मन से मानना, अंगीकार करना, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ लिखूंगा? कि हृदय की पटिया के खून से लिखा जाए। किससे लिखा जाएगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये वाचा का मेरा वो लहू है। किसका लहू है? ये वाचा का लहू जिसमें आज हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। पहला पत्रस में क्या लिखा है? 1:3 फिर से पढ़िए। 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से एक दो और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। कुछ विश्वासियों का चयन हो गया यहाँ। आप लोग समझ रहे हैं? कुछ विश्वासियों का क्या हो गया है? चयन हो गया है। किस बात के लिए चयन हुआ है? किस बात के लिए चयन हुआ है? फिर से पढ़िए, वहां से पढ़िए 2 से। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, पहला काम आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने हैं। किसके लिए चुने गए हैं? लहू के छिड़के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु चुने हुए लोग थोड़े हैं। कितने हैं? एकदम थोड़े हैं। आप समझ रहे हैं? लहू का छिड़काव सबके ऊपर नहीं होगा, इसको याद रखिए। लहू का छिड़काव सबके ऊपर नहीं होगा। पहला काम आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। क्या मानने? कितने लोग आज्ञा मानते हैं? क्योंकि अगर आज्ञा नहीं मानते तो चुनाव कभी नहीं होगा, लहू का छिड़काव कभी नहीं हो सकता। जब मूसा पर्वत के ऊपर से नीचे उतरा और परमेश्वर से बातचीत करने के बाद सारे नियम कानून की किताबें, सारी आज्ञाओं को पढ़ के उसने सुना दिया और वाचा के लहू को उसने तैयार रखा था। बोलो क्या बोलना है अब? यहोवा ने ये सारी आज्ञाएं हम सबके लिए, तुम्हारे लिए दी है, तुम बोलो क्या करना है। तब सब लोग एक स्वर में कह उठे थे कि जितनी बातें यहोवा ने हमारे लिए कही है, जितनी आज्ञा यहोवा ने हमारे लिए दी है, उन सबको हम मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे मतलब यहाँ पे आत्मा का अंगीकार। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने मन से परमेश्वर के उपदेश के मानने वाले हो गए हो। वो एक अलग चीज है कि तन से आज भी नहीं मानते हो, परंतु मन। बाइबल बहुत गंभीर है। परमेश्वर ने इसकी गंभीरता का प्रकटीकरण इसलिए किया है ताकि हमको ठोकर न लगे, और वो हमेशा आपको दिलासा देता है और आप समझते रहे नहीं प्रभु ठीक है, ठीक चल रहा हूं, मैं एकदम सही दिशा में जा रहा हूं। जब बहुत साल पहले मैं इन बातों को बड़े गहराई के साथ नहीं समझता था तो हमको लगता था हम कहाँ आज्ञा मानते हैं प्रभु। हम तो आज्ञा को मानते ही, मानना को चाहते हैं परंतु मान के नहीं हो पा रहा है प्रभु। तो जैसे ही परमेश्वर ने मन से मानने वाले उपदेश के बारे में बताया तब समझ में आया। तब परमेश्वर ने पूछा मन से मानता है कि हाँ? मन से तो मानता हूँ, तन से नहीं मान पा रहा है ना।
हाँ नहीं मानता, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं मनवा दूंगा, क्या कर दूंगा? हाँ प्रभु थैंक यू, चलो। परंतु जब तक हमारे अंदर द्वंद्व था, हम इन बातों को नहीं समझ रहे थे, हमको लग रहा था नथिंग, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझ पाए थे। इतनी बातें परमेश्वर इसलिए प्रकट कर रहा है ताकि हमारा ढांढस बने। क्या बने? ढांढस बने। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर इन्हीं विषयों के लिए हमारा चुनाव किया है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को क्या करें? माने। और उसकी आज्ञा क्या है? फाइनली यूहन्ना 13 का 33 से पढ़िए। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, हाँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, हाँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। नई आज्ञा। कैसी आज्ञा? नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। रखेंगे प्रेम? आमीन। तो अकेला बोला भाई आदमी, इधर सोचना पड़ रहा है आमीन बोलने के लिए। यदि राजी है तो आमीन कहेंगे। आमीन। ये बाहर वाला आमीन था कि अंदर से था? अंदर वाला। ये आज्ञा इसको याद रखिएगा, ठीक है? मूल आज्ञा यही है हमारे लिए। किसके लिए? अगर ये झुंड बढ़ रहा है ना, केवल इसी नियम पर चलने के कारण, अगर सब भाइयों को साथ में लेके चला जा रहा है ना, तो केवल इसी नियम के कारण की सबकी उन्नति हो। एक स्लोगन है ना, सबका साथ और सबका, वो चाहता है परमेश्वर आत्मिक लोगों के लिए। एक नई आज्ञा मैं तुमको दिए जाता हूं कि आपस में प्रेम रखो। आगे, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? लिखा है, प्रेम बहुत सारे पापों और अपराधों को ढांपता है। क्या करता है? तो जैसे मैं तुम्हारे पाप और अपराधों को ढांप करके अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा हूं, तुम भी आपस में एक दूसरे के पाप और अपराधों को ढांप करके वैसा ही प्रेम करके अपने प्रेम का प्रमाण अन्य जातियों को दे देना, यहूदियों को दे देना। जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है, आगे, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे से रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। तुम मेरे क्या हो? चेले हो। ये लोग कब जानेंगे? मैं बाइबल कितना पढ़ता हूँ, या मैं बाइबल कितना जानता हूँ, या मैं परमेश्वर के भेद या प्रकाशन को कितना जानता हूँ, नथिंग। ये मैटर नहीं करता। मुझे कितने वचन याद हैं, इससे परमेश्वर खुश नहीं हो जाएगा। मैं कितने जगह जाता हूँ, कितने लोग को सुनाता हूँ, गांव जाता हूँ, राज्य में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, देश के भीतर जाता हूँ, ये मैटर नहीं करता। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैटर ये करता है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की शिष्या बहनों के लिए क्या मैं बन रही हूं?
क्या लोग मुझको देख करके ये बोल सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की शिष्या है, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है? क्या लोग बोल सकते हैं? ये आपको अपने आप से पूछना है, ये आपको अपने आप से पूछना है, अपने अंदर के स्वभाव से पूछना है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं? अगर चेला नहीं हुआ तो कभी मैं उसका मित्र नहीं हो सकता। याद रखिएगा, मित्र नहीं हुआ तो भाई नहीं हो सकता, और यदि भाई नहीं हूं तो उसका पुत्र नहीं ठहर सकता, और यदि पुत्र नहीं तो मुझ में मसीह का स्वरूप नहीं, किसी को उद्धार नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा प्रेम मैं तुमसे, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, लाख बुराइयां हैं हमारे अंदर, लाख कमजोरियां हैं हमारी, लाख पाप की लालसाएं और अभिलाषाएं हमारे ऊपर प्रबल, जिससे हम आज भी फाइट करते चले जा रहे हैं, कई बार उसके बंधन में पड़ते चले जा रहे हैं, परंतु इस नियम से जो नहीं हटेगा वो अपने लालसा और अभिलाषा के ऊपर जयवंत होगा। इसको याद रखिएगा। जो इस नियम को पकड़े रहेगा वो अंततः इस लालसा अभिलाषा से छूटेगा, और जिसने इस नियम को छोड़ दिया, पड़ोसी से प्रेम के नियम को छोड़ दिया, वो व्यक्ति कभी अपनी लालसा अभिलाषा से नहीं छूट सकता। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था कलवरी के ऊपर, तब उसने इन आज्ञाओं के साथ चेलों से विदाई ली। इन आज्ञाओं के साथ आपस में प्रेम करो। क्या करो? यह है प्रेम। प्रेम पूरी बाइबल का सार है, नए नियम पुराने नियम का सार है, पूरे बाइबल का सार है प्रेम। अगर यही हम नहीं कर पाए तो हमारे मसीह जीवन का कोई औचित्य नहीं, हमारे मसीह कहलाने का कोई औचित्य नहीं, हमारे परिश्रम का कोई औचित्य नहीं। इसको याद रखिएगा मेरे प्रिय। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को क्या करें? माने। जो लोग लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहनना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग अपने हृदय के ऊपर छिड़काव लेकर के परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट उद्धार को प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं। एक वचन और निकालें, गलातियों की किताब गलातियों 5 का 13 से पढ़िए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हाँ, याद रखिएगा। आगे, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम है। सारी व्यवस्था कितने बात में पूरी हो जाती है? केवल एक। बोलिए, कितनी बात में? केवल एक। ठीक है, कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या हो जाएगी? पूरी व्यवस्था। व्यवस्था क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। व्यवस्था पूरी हो जाएगी मतलब व्यवस्था में क्या क्या लिखा है? सब लिखा है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, व्यभिचार, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये जितनी भी बातें हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के ऊपर ये जो बातें आज वर्तमान है प्रभुता करती हैं, अगर इससे छूटना चाहते हो तो एक आज्ञा को पकड़ लेना, वो है पड़ोसी से प्रेम। जो इस सार को पकड़ लिया, याद रखिएगा, वो सारी व्यवस्था पूरी कर देगा। क्या कर देगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं पूरा करने आया। तो उसने पड़ोसी से प्रेम करके दिखा दिया। और जो शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आए थे, उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा पड़ोसी आज तक है, उनको मालूम ही नहीं था। आज ही बहुत सारे ईसाई कौम के लोग क्या सोचते हैं, पड़ोसी मतलब बाजू में रहने वाला व्यक्ति। पड़ोसी मतलब बाजू में रहने वाला व्यक्ति नहीं, पड़ोसी मतलब आपका निंदा करने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? आपके विरोध में झूठी बात कहने वाला व्यक्ति, आपके बारे में बुरा कहने वाला व्यक्ति, आपको बदनाम करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं पड़ोसी। और ये पड़ोसी बुराई हुए लोगों में भी होते हैं, संसार में तो हैं ही। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम आपस में रखना। इसमें रखना क्योंकि चेलों में एक बात की फाइटिंग बहुत होती थी। किसकी फाइटिंग होती थी? हम में बड़ा कौन कौन कौन। हम, ये हमारे अंदर फाइटिंग कभी नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझता हूं, इसलिए मेरी विचारधारा अलग है। आशा करता हूं आप भी समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग इस विचारधारा को पाल के रखे हैं, परंतु बहुत सारे लोग आज भी निर्बल हैं जो इस विचारधारा को मन से अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? मन से अपना लीजिए इस विचारधारा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका उद्धार होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। इस एक बात को आप यदि आप मन से अपना लिए तो प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? क्या बनना पड़ेगा? दास। फिलिपियों में यही लिखा है। मसीह ने क्या काम किया? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, तो समझना, अपने आप को उसके तुल्य नहीं समझा। मतलब हूं, परमेश्वर तो हूं, परंतु अपने आप को वैसा मान के नहीं चल रहा। क्योंकि यदि मैं अपने आप को परमेश्वर मान के चलूं तो मैं बहुत बड़ा हूं। मैं क्या हूं? प्रेम नहीं हो पाएगा। बड़ा बन के प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम हो सकता है छोटा बन के। क्या बन के? जो प्रेम करना चाहता है, तो जो प्रेम करना चाहता है वो अपने आप को बड़े पद पे कभी बना के नहीं रखेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? वो कभी बना के नहीं रखेगा अपने आप बड़े पद के ऊपर, कभी नहीं। वो छोटा बनेगा। वो क्या बनेगा? और छोटा वही बनेगा जो अपने आप को कुछ नहीं समझता। क्या नहीं समझता? जैसे भाई पौलुस, उसने कहा सब कुछ होने पर भी, क्या कहा आगे पौलुस ने? सब कुछ होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। ठीक है? सब कुछ होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया ताकि बहुत सारे लोगों को खींचना हो। पौलुस के पास तो बहुत सारे बड़े बड़े पद थे। एक तो बड़ा पद था, याजक है वो। क्या है? याजक। प्रेरित है, शिक्षक है, उपदेशक है, बहुत सारे पद थे पौलुस के पास। परमेश्वर की ओर से उसको बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए गए थे, परंतु ऐसा बन गया था कलीसिया के बीच में कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। जो चाहे वो पौलुस को कुछ भी बोल देता था। ये कुरिन्थियों की कलीसिया का हाल था। हालांकि कलीसिया में होता है, लोग मन में बहुत सारी बात को रखते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। हमको मालूम है, हमारे विषय में भी होता है। हम तो आदी हैं इन चीजों की। हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। फर्क पड़ेगा आपके आत्मिक जीवन को, इसको याद रखिएगा। किसको फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम तो इसके आदी हो गए हैं। क्या हो गए हैं?
सैकड़ों कांटे चुभे हुए हैं, तू भी चुभा सकता है, क्या दिक्कत है? तू क्या बिगाड़ा है? तेरा भी अधिकार बनता है कांटे चुभाने का, तू भी तो हमारा अपना है। हम इसके आदी हैं, परंतु ये बातें मैं आपके लाभ के लिए कहता हूं। इसके लिए कहता हूं, लाभ के लिए कहता हूं। पहले बहुत तकलीफ होती थी, तकलीफ आज भी है, बहुत तकलीफ होती थी अगर एक नकारात्मक शब्द सुनने के लिए मिल जाए, लेकिन आज तो नकारात्मक शब्दों का भंडार है। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि हम उसको सुन के सह सकें, और इसलिए सहते हैं ताकि आपको उद्धार मिले। किसको उद्धार मिले? आपको उद्धार मिले। हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है, हमारी योग्यता हमने नहीं ठहराई है, उसी ने ठहराया है जिसने आपके बीच में हमको भेजा है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आत्मा के उद्धार को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के सिंहासन के निकट जाना है, अगर निर्दोष बनना है, क्या बनना है? निर्दोष। वचन में लिखा है ना इफिसियों की किताब में कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए? निर्दोष, निष्कलंक। कैसी होनी चाहिए? निर्दोष, निष्कलंक। और क्या हो? निर्दोष। कैसे होंगे निष्कलंक और निर्दोष? कोई बताएगा? निष्कलंक और निर्दोष कितने लोग को बनना है? बनना है। कैसे बनेंगे निष्कलंक और निर्दोष? पत्रस की किताब दूसरा पत्रस 3:14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। कैसे निष्कलंक और निर्दोष बनेंगे? शांति से। शांति के द्वारा। किसके द्वारा? बोलिए मेरे साथ, किसके द्वारा? शांति के द्वारा। शांति के द्वारा। शांति ही हमको निष्कलंक और निर्दोष। अभी खैर बताने का समय नहीं कि कलंक और दोष किसको बोलते हैं, क्योंकि कलंक जब चला जाएगा तो निष्कलंक शब्द वहीं से निकला है, दोष शब्द जब चला जाएगा निर्दोष शब्द वहीं से बना है। परंतु मैं आपको सार बता रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में उसके देह प्राण आत्मा के ऊपर जितने कलंक लगे हुए हैं और जितने दोष लगे हुए हैं, अगर उनके ऊपर वो निष्कलंक और निर्दोष होना चाहता है तो मसीह की शांति के द्वारा ही निष्कलंक और निर्दोष बन सकता है। मेरे प्रियो, समझ रहे हैं आप? किसके द्वारा? मसीह की शांति। किसकी शांति? मसीह की शांति। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर सहायता करता है। कुलुस्सियों निकालें, कुलुस्सियों 3 12 से पढ़िए भाई लगातार, फिर हम समाप्त करेंगे क्योंकि आज मैच भी है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या क्या करना है? जो लोग चाहते हैं कि हम चुनाव में शामिल हों, ठीक है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। विश्वासियों के सबसे पहले सहनशीलता है। क्या है? सहनशीलता, ठीक है, वो धारण करना बहुत जरूरी है। आगे, और यदि किसी को किसी बात पर दोष देने का कोई कारण हो सकता है पड़ोसी के पास दूसरे पड़ोसी के लिए दोष देने का कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये करता है या वो करता है या उसका जीवन ऐसा है, हो सकता है XYZ, ठीक है। किसके जीवन में दोष नहीं होगा? किसके जीवन में नहीं होगा दोष? है सबके जीवन में दोष,
तो मत देखो, किसी का दोष मत देखो, अच्छाई देखो। क्या देखो? क्योंकि अच्छाई का ढूंढने वाला व्यक्ति कभी बुराई, परंतु जो बुराई की खोज में है वो बुराई करे। अब हमको ये देखना है कि हम अच्छाई की खोज में है कि बुराई की खोज में है। अच्छाई की खोज में निकलिए, क्योंकि जब आप अच्छाई की खोज में निकलेंगे ना, तब आप उस विश्वासी को अपने आप से क्या समझेंगे? अच्छा। क्या समझेंगे? अच्छा। याद रखिएगा, क्योंकि हर एक विश्वासी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो सामने वाले विश्वासी से किसी न किसी एक विषय में सर्वश्रेष्ठ वो जरूर होगा। याद रखिए, आप जिसमें कमजोर है उसमें वो बलवंत हो सकता है, वो जिसमें कमजोर है उसमें आप बलवंत, तो हो गई ना बराबरी। तो जब बराबरी हो गई तो बुराई क्यों करना फिर? इसलिए बोल रहा है दोष देने का यदि कोई कारण है तो उसको सह लो आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्या करो? पड़ोसी गलती करेगा, तुमको उसके अपराध को क्या करना है? क्षमा करना है। आगे, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, ये प्रेम क्या है? सिद्धता का कटिबद्ध, पड़ोसी से प्रेम। इसको क्या कर लो? बांध लो अपने सिर के ऊपर। इसको बोलते हैं कटी का फेटा। कटी का फेटा को बाइबल में क्या बताया गया है? सच्चाई। क्या बताया गया है? कटी का फेटा उसकी सच्चाई है। प्रेम परमेश्वर की सच्चाई है, याद रखिएगा, जो परमेश्वर को प्रकट करती है, प्रमाणित करती है। ये फेटा बांध दो। और आगे, मसीह की शांति। किसकी शांति? मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हाँ, रुक जाइए। कैसे होकर बुलाए गए हैं? एक देह। कैसे होकर बुलाए गए हैं? बोलिए हमारे साथ, कितनी देह? एक दे। देह कितनी है? एक। देह कितनी है? देह अगर बहुत सारी अगर होती ना तो चलता। अगर आप किसी विश्वासी से अलग भी हो जाते तो चलता, इधर का नहीं तो इधर। बोले एक जगह काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी जगह क्या करा लें? ट्रांसफर करा लें। परंतु देह कितनी है? देह कितनी है? एक। आपके पास एक ही ऑप्शन है, याद रखिएगा। उसको छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है? नाक कितना है? एक। नाक कितना है? अब इसमें कुछ भी हो जाए, क्या काम तो इसी से चलाना है। समझ रहे हैं आप? काम आपको इसी से ही चलाना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार देह कितनी है? एक। एक। लिखा है तुम कैसे बुलाए गए? मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। एक देह होकर बुलाए गए। अगर मसीह की शांति को प्राप्त करना है तो एक देह के साथ जाना है। किसके साथ? ठीक है? एक देह का मतलब आगे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करे? हाँ, हृदय में राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस आगे 17 पढ़ लीजिए। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। केवल एक देह। कितनी देह? एक देह होकर के। अगर मसीह की शांति को प्राप्त करना है, यदि मसीह की शांति को प्राप्त करने के लिए बढ़ना है तो एक देह होके जाना पड़ेगा। क्या होके जाना पड़ेगा? एक देह। और इसलिए एक आखिरी वचन निकालिए, पहला कुरिन्थियों 12
सुनिएगा ध्यान से, इसको समझा देता हूँ फिर उसके बाद समाप्त करूंगा। 12 का 12 से पढ़िए, कंटिन्यू। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह कितनी है? एक, और उसके अंग बहुत से हैं। हाँ, उसके अंग क्या है? अंग बहुत सारे हैं, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, दांत, बहुत सारी चीजें जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देह एक है, अंग बहुत सारे हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। एक देह का मतलब समझ में आ रहा है? एक देह का मतलब सब मिलकर, एक ही, क्या करके? सब मिलकर, सब मिलकर। अगर एक देह होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको सबको क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। जो नहीं मिला वो कट जाएगा, छट जाएगा, याद रखना। अरे आप सुनिए, थोड़ी देर समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे ये नाक है, ये ठीक है, अब इसको परमेश्वर कुछ विश्वासियों के द्वारा मिल करके बनाएगा। क्या करेगा? याद रखिएगा, कुछ विश्वासियों के द्वारा मिल करके। तो मान लेते हैं 10 विश्वासियों का उसने चुनाव कर लिया। क्या कर लिया? नाक की जगह हाथी ले लीजिए, चलिए, ठीक है। 10 विश्वासियों का उसने चुनाव कर लिया कि 10 विश्वासियों के द्वारा वो एक हाथ, एक अंग तैयार कर रहा है। हम मान लेते हैं 10 विश्वासी आप हैं, आप में से कोई भी हैं जिसको परमेश्वर ने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। याद रखिए, अब अगर ये 10 विश्वासी अगर नहीं समझे, बहुत समय तक समझाता है, अगर नहीं समझे तो दूसरे 10 नए लोग का चयन कर लेगा। याद रखिए, आप लोग वहां साटे नहीं जाएंगे, फिर आप हटा दिए जाएंगे। इसलिए पौलुस ने रोमियो की किताब में कहा, परमेश्वर तुमको साटा है ना, तो हिसाब किताब से चलना। कैसे चलना? नहीं तो जब उसने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तुम तो अन्य जाति हो। कौन सी जाति हो? वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। हिसाब से चलना, एक देह होकर चलना। क्या होकर चलना? मतलब मिल के चलना। कैसे चलना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम आपस में क्या करो, मतलब एक हाथ दूसरे हाथ से क्या करे? ये उंगली दूसरी उंगली से क्या करे? प्रेम। मेरे प्रियो, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, वो काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपका देह उसके लिए तैयार ना हो, और आपका देह उस काम को करने के लिए तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक कि देह में पाए जाने वाले सारे अंग तैयार ना हो। समझ रहे हैं आप? अगर हाथ में दर्द है, मन तो है करने का, लेकिन हाथ में दर्द है, तो हाथ जवाब दे देगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? ये काम तो जो उठाने का काम था, पैर थोड़ी करेगा। पैर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो क्या काम करना है? अब हाथ को तैयार करो। क्या करो? हाथ जो निर्बल है उसको बलवान बनाओ, सब लोग मिल करके। अब बलवान बनाने के लिए पैर की भूमिका है, घुटने की भूमिका है, जोड़ की भूमिका है, सारे अंगों की भूमिका है। हाथ को अगर बनाना है, आगे पढ़े तो समझ में आएगा। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यहूदी मतलब यहाँ ईसाई लोग, यहाँ कोई यहूदी तो है नहीं, क्या ईसाई और क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। क्या देह होने के लिए? याद रखिएगा, बपतिस्मा क्यों लिए हैं? एक देह होने के लिए। ठीक है, मतलब सब मिलके रहने के लिए, एक घर, एक परिवार। ठीक है, और आगे? और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या पिलाया गया है? एक ही आत्मा। एक ही आत्मा पिलाया गया, मतलब आत्मा यहाँ पानी की भूमिका में है, पिलाया गया। आगे? इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। अब बोल रहा है भांति भांति प्रकार के अंग है। पौलुस यहाँ समझा रहा है, बहुत सारे अंग हैं। और यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, कई लोग बोलते हैं भैया हमको नहीं जमता, हमको फलाना विश्वासी नहीं जमता।
बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा नहीं लगता बात। हमको फलाना आदमी जमता नहीं। पाँव को बोल रहा है, यदि पाँव कहे कि मैं हाथ का नहीं, मतलब उससे मेरा कोई संबंध कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? जब आपका हाथ कोई काम करना चाहे तो पैर सपोर्ट नहीं देगा तो काम कैसे होगा? क्योंकि बल तो यहां से लगाना है, और यहां से लगाओगे तो आधार तो पैर ही रहेगा। और यदि पैर और हाथ में यदि फूट हो जाए तो फिर काम कैसे होगा? होगा क्या? तो यहाँ पे विश्वासियों की बात कर रहा है। एक देह होने के लिए बुलाए गए। इसमें अंग बहुत सारे हैं। कुछ विश्वासी पैर की भूमिका में है, और कुछ विश्वासी हाथ की भूमिका में है। इसको बोलते हैं गुटबाजी। क्या बाजी? अपन पैर वाले, अपन हाथ वाले। ये आप लोग नहीं करना। ये संसार में चल रहा है ना, अपन बीजेपी वाले, अपन कांग्रेस वाले, ये काम नहीं चलेगा। अपन एक हैं। क्या है? एक होने के लिए बुलाए गए हैं। इसको याद रखिएगा। और यदि हाथ कहे कि मैं पैर का नहीं, तो वो समझ ले क्या वो इस कारण अंग का नहीं है, देह का नहीं है। अगर ये पैर बोल दे कि मैं हाथ का नहीं हूं, तो भी तो जुड़ा किससे है? अरे देह से ही तो जुड़ा हुआ है ना। तो तुम्हारे मानने से तुम अलग नहीं हो सकते, याद रखना। और नहीं समझोगे तो काट के फेंक भी देगा परमेश्वर। पैर ठोकर खिला रहा है, काटो, दूसरा बना। क्या समझ रहे हैं? आगे, यदि पाँव कहे मैं हाथ का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? आगे, और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, हाँ, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? मतलब कुल मिला के कोई विश्वासी फूल नहीं सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया हमको तुम्हारी जरूरत, आई एम एवरीथिंग, मैं हर चीज हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कभी नहीं बोल सकते आप। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ही। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक देह होकर। अब साथ में लेके चलने के लिए, क्योंकि आज समय थोड़ा ज्यादा है, तो साथ में लेके चलने के लिए कुछ विशेष अंगों की आवश्यकता है। पट्टों की, जोड़ों की। ये जो जोड़ है ना, ये समझ रहे हैं आप? ये जॉइंट्स, ये पूरे बॉडी को क्या करता है? चलायमान करता है। हम लोग की भूमिका यही है, ये याद रखिए। ठीक है, सेवकों की भूमिका यही है, जॉइंट। इसमें जॉइंट में बोले, जॉइंट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक उंगली का दूसरी उंगली से नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जॉइंट तो उसको बना के रखेगा ना इधर। अगर जॉइंट में गड़बड़ हो जाएगा तो आधा हाथ बाहर हो गया। तो जॉइंट क्या होना चाहिए? एकदम सही होना चाहिए। तो जॉइंट की भूमिका में, पट्टों और जोड़ों की भूमिका में यहाँ पे वो सेवक होते हैं जो दुख उठाते हैं। बनना है, इसे बोलते हैं मिनिस्ट्री, मसीह की सेवकाई। इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, जो सबको एक साथ लेकर एक ऐसी रचना बनते चली जाएगी जो मंदिर कहलाएगी। एक साथ गठकर, अभी डिटेल बताने का समय नहीं है, क्योंकि हमें इमेज में सम्मिलित होना है। समझ रहे मेरे प्रियो? आगे, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। एक एक करके क्या रखा है? एक एक करके देह में रखा है। सारे विश्वासियों को अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे हाथ में, चाहे पैर में, चाहे उंगली में, चाहे नाखून में। समझ रहे हैं आप? अपनी इच्छा के अनुसार। अब आप ये नहीं बोल सकते प्रभु आप मेरे को यहाँ पे काय को रखें। अब उंगली ये थोड़ी बोल सकता है मेरे को चीनी उंगली क्यों बनाया? अरे आवश्यकता था बनाया। ऐसा बोलोगे तो सबका चीनी उंगली काटना पड़ जाए। ऐसा नहीं, हमारी पूरी सुंदरता में इसका भी योगदान है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा, परंतु योगदान तो सबका चाहिए। ठीक है? और जब सबका योगदान है तब ये ऊपर की भूमिका में मसीह आता है, उसका भी योगदान है।
और फिर जिसने सब कुछ को बना दिया वो परमेश्वर है, उसका भी योगदान परमेश्वर अपने साथ बराबरी में लाके खड़ा करता है। ये उसकी महानता है। क्या है? परंतु संसार के लोग, जो शास्त्री फरीसी, जिन्होंने प्रेम को नहीं समझा, वे लोग हटा देते हैं ताकि कोई हमसे बढ़कर ना निकले। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा होगा। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमें इसलिए बुलाता है, एक अद्भुत रचना के लिए परमेश्वर बुलाता है, और इसलिए सारे अंगों से अर्थात सारे विश्वासियों से निवेदन करता है कि तुम आपस में एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। हाथ पैर से, पैर हाथ से, ये कोहनी कलाई से, ये कलाई उंगलियों से, ये उंगली हथेलियों से, सबसे आगे। यदि वे सब एक ही अंग होते, सब एक ही अंग होते, तो देह कहाँ होते? देह कहाँ होता? परंतु सब लोग यदि बोले कि नहीं, हमको पावरफुल पैर ही बनना है, तो फिर हाथ कैसे बने? तब देह कहाँ से बनेगी? फिर नहीं बन सकती। आगे। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। देह कितनी है? देह एक ही है। और आंख हाथ से नहीं कह सकते मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। देखो, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मुझे तेरी आवश्यकता, इसलिए कोई विश्वासी दूसरे विश्वासी से कह नहीं सकता कि मुझको तेरी आवश्यकता। अपना जीवन बढ़िया चल रहा है, तुमसे हमारा कोई लेना देना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो समझ लेना उसी का जीवन सबसे खराब चल रहा है। परंतु जो समझता है कि हमारा लेना देना है, समझ लेना उनका जीवन अच्छा चल रहा है। ठीक है? आपस में लेन देन करो। क्या करो? कुछ समझोगे तब तो लेन देन करोगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे लेन देन। तेरा पड़ोसी भूखा है, खाना खिला, पानी पिला, कपड़ा पहना। अब यदि बोल दिया कोई मतलब नहीं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर कोई लाभ नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आगे पढ़िए। और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है बोल रहा है। देह के बारे में पूरा डिटेल बताया है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये देह का पूरा डिटेल है। अब आगे यहाँ से पढ़िए 24। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े। ये बहुत बड़ा भेद है। ये शरीर का कौन सा अंग है, ये मैं आपको कभी आने वाले समय में बताऊंगा, जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा आदर दिलवाना चाहता है। ठीक है? जिसको आदर की घटी थी उसी को बहुत आदर मिले। आगे। ताकि देह में फूट ना पड़े, क्या ना हो। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा और पिता उसका आदर करेगा। और पिता जिसका आदर करेगा वो कभी भी देह में फूट होने, वो सबको मिला के रखेगा। क्या करके रखेगा? ताकि देह में फूट ना हो। जिनको परमेश्वर से आदर मिलेगा वे लोग देह को जोड़ के, पकड़ के, बना के, ले करके चलेंगे। चलो। अरे मूसा कोई देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, परंतु लेके चला ना सबको। इसलिए परमेश्वर ने उसको लीडर बनाया, क्योंकि मालूम था इसके द्वारा मैं ये काम कर पाऊं। आप भी ऐसे हो जाएं, परमेश्वर आपको स्थान देगा मेरे प्रिय। आगे। परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। क्या करें? आपका क्या काम है? कोई अगर बीमार दिख रहा है तो उसकी बीमारी के ऊपर हास्य व्यंग मत कसना। उसकी क्या करना? अगर आपको बीमार दिख रहा है मतलब समझ लेना कि मलहम आपको लगाना है। उसकी बीमारी आपको चर्चा के लिए नहीं दिखाई गई है। डॉक्टर को अगर बीमारी दिखाई जाती है तो इलाज कराने के लिए, ठीक करने के लिए, ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं। इसलिए जितने भी रोगी होते हैं वो व्यक्तिगत
डॉक्टर कैसे मिलता है? सबसे व्यक्तिगत। तुमको क्या बीमारी है दूसरे को नहीं बताऊंगा, तुमको क्या बीमारी है मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, सबको एक साथ नहीं बुलाता, एकांत में। कैसे? और आपकी और मेरी बात हमारे बीच में रहे, और जब ठीक हो जाए बता देना लोगों को ये बीमारी था। एक दूसरे की बराबर क्या करो? चिंता करो, भली बातों की चिंता करो, अपने पड़ोसी की, क्योंकि प्रेम वही करेगा जो अपने पड़ोसी की क्या करेगा? क्योंकि मसीह ने हमारी चिंता की। क्या की? हमारे पाप को उघाड़ा नहीं, हमारे पाप का उसने ढिंढोरा नहीं। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे पाप हैं जिसको बस केवल आप जानते हैं, लोग नहीं जानते, लेकिन मसीह जानता है। लेकिन क्या वो उघाड़ता है? क्या वो उघाड़ता है? नहीं उघाड़ता मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो क्या करता है? इसलिए आइए परमेश्वर की निकटता में चलें, अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर अपने हृदय में मसीह के लहू का अर्थात उसके दुख का छिड़काव लेकर, ताकि हम पर क्या हो? दया। मेरे प्रियो, आज मेज का समय है और मेज में परमेश्वर ने जो लहू दिया है वो नए नियम की वाचा का है। किसका है? ताकि हम पुराने नियम के बंधनों से छूट जाएं और लेख की पुरानी रीति के आधार पे नहीं, नई रीति के आधार पे सेवा करें। सो मेरे प्रियो, आइए हम सब अपनी सरों को झुकाएं। 1 कुरिन्थियों 11